Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Sanskrit, Sem 2, Class 8th, Chapter 3. आइए देखते हैं चैप्टर. ओके, चैप्टर का नाम है प्रहेलिका. प्रहेलिका अर्थात पजल्स, पहेलियाँ. ओके, फर्स्ट लाइन देखेंगे. जहाँ मैं पढ़ूंगी आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई देगी. ओके स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखना है और सुनना है. फर्स्ट लाइन, एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगः. नेक्स्ट लाइन, क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमः. अर्थात यह एक आँख वाला है परंतु कौवा नहीं है. बिल में जाने की इच्छा रखने वाला होते हुए भी सांप नहीं है. यह घटता है, बढ़ता है, परंतु समुद्र या चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? सुई. क्योंकि जो सुई होती है वह उसका एक छेद होता है, छिद्र होता है ना, उसको आँख बोलेंगे. और यह जब कपड़ा सिलते हैं तो वह कपड़े के अंदर जाती है, इसलिए वह बिल कहलाएगा. और जब वो अंदर जाती है तो वह घटती है और बाहर निकलती है तो वह बढ़ती है. इसलिए इसका आंसर शुचि अर्थात सुई होगा. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ देखेंगे. चतुर्मुखो न च ब्रह्मः वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धान्य भक्षणम. अर्थात वह चार मुख वाला है परंतु ब्रह्मा नहीं है. वह बैल पर बैठता है परंतु शंकर नहीं है. वह निर्जीव और निराहारी है फिर भी हमेशा अनाज खाता है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हल. इसको संस्कृत में बोलेंगे हलम. यह खेत में घूमता है और यह जो अनाज बोते हैं उसका भक्षण करता है. हल चार मुख वाला होता है ऐसा हमें प्रतीत होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हल. ओके, थर्ड पैराग्राफ देखेंगे. अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः. अर्थात वह पैर बिना का फिर भी दूर तक जाने वाला है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है. वह मुँह बिना का है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है. जो जानता है वह पंडित है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लिखा हुआ पत्र. ओके, लिखा हुआ पत्र. आगे देखेंगे पैराग्राफ 4. पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः. सेकेंड लाइन, चलति वायु वेगेन पदमेकं न गच्छति. अर्थात पर्वत के आगे भाग में रथ चलता है. क्या चलता है? पर्वत के आगे भाग में रथ चलता है और सारथी जमीन पर बैठता है. कहाँ बैठता है? जमीन पर बैठता है. वह वायु के वेग से चलता है. किस वेग से? वायु के वेग से चलता है परंतु एक भी कदम आगे नहीं जाता है. तो इसका आंसर क्या है? कुम्हार का चाक, चक्र. जो कुम्हार का चक्र होता है उस पर वह क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है और वो जमीन पर बैठा रहता है. बैठता है कि नहीं बैठता है? तो इसलिए इसका आंसर क्या है? कुम्हार का चक्र. ओके, फिफ्थ वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे.
सुवर्णस्य 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 च जानकी। सेकेंड लाइन, प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। अर्थात यहाँ हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि उच्च कुल की हे जनक नंदिनी सीता, अर्थात ऊंचे कुल की हे जनक नंदिनी सीता और श्रेष्ठ परिवार के श्री राम ने तुम्हारे लिए चमकते रंग की सोने की अंगूठी भेजी है। क्या भेजी है? सोने की अंगूठी भेजी है। तो इस श्लोक में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट, भोजनान्ते क्या लिखा है? भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वैश्युतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शकस्य दुर्लभम। अर्थात भोजन के बाद में क्या पिया जाता है? क्या बोल रहे हैं कि भोजन के अंत में या बाद क्या पीना चाहिए? और जयंत किसका पुत्र है? जयंत किसका पुत्र है? और विष्णु का पद कैसा है? तो इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों के आंसर यहाँ लास्ट पैराग्राफ में यहाँ दिए हुए हैं। तक्रम यानी छाछ, और सकश क्रश्य और दुर्लभम। तो भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? छाछ। और जयंत किसका पुत्र है? सकश, इंद्र का। ओके, जयंत किसका पुत्र है? शकस्य अर्थात इंद्र का। और विष्णु का पद कैसा है? दुर्लभम अर्थात दुर्लभ है। ओके, तो समझ में आ गया ना आपको चैप्टर? अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।